हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो कि ख़राब हो चुका है, हमारे केसीआर साहब उसको खुद इंजीनियर बन के उसका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिए हैं। अब तो जाकर पूरा इंस्पेक्शन सबको बुलाए, हालांकि केसीआर को बुलाए, उनकी पार्टी को बुलाए और एमआईएम को भी बुलाए और दूसरे बीजेपी वालों को बुलाए, सबको बुला के ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि भाई वो पब्लिक इंटरेस्ट में बना तो वो है, पब्लिक का पैसा उस पर लगा तो है, किसी के जेब का किसी के ओन मनी तो लगा हुआ है ही नहीं उसके अंदर कि भाई जब क्यों नहीं चलते, क्यों नहीं चल के बताते, क्यों नहीं करते। तो खैर ठीक है, वो हमारे रेवंत रेड्डी साहब बड़ी सब्र तहम्मुल से काम लिए हैं और उसको बड़े इंजीनियर साहब लोगों को वहाँ पर बता दिए हैं और उसका एक उससे कमेटी भी डाले हैं। जब अनकरीब उसके ऊपर जो भी रिपोर्ट आता है उसके बाद में उसकी बेहतर कार्रवाई होगी और पानी भी उसके अंदर रिपेयर करके जल्द से जल्द उसका काम रेडी करके बाकी खेत अपने किसानों को पानी जल्द से जल्द उनको देंगे, पहुंचाएंगे। साहब, राहुल गांधी जो विश्व कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पे निभाया जाता है और उन्होंने एक सेकुलरिज्म का झोला पहन के आवाम को बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलरिज्म का दावा करती है और वहाँ पे राहुल गांधी जहाँ पे भी जाते हैं उनको रोक दिया जाता है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ, जी हाँ, ये अपोजिशन के लिए या ख़ास तौर पे बीजेपी के लिए हमारे राहुल गांधी साहब एक बहुत ख़तरा नज़र आते हैं, चूँकि सिर्फ वो लोग, उनके पास न कोई नीति है न नीयत है, कोई न जितने भी वादे किए हैं मोदी साहब, कोई 10 सालों में कितने नौकरियां देने का वादा किए और कितना वेलफेयर स्कीम का वादा किए और सब चीज़ों को वो किए नहीं हैं। 5 साल के बाद 10 साल को सिर्फ लोगों को धोखा देते हुए आए, सिर्फ मज़हब के नाम पे, मिल्लत के नाम पे और लोगों को एक हथेली में जन्नत बता के उन्होंने ये करते हुए आए हैं। हमारे राहुल साहब उनको पहचान लिए हैं और कुछ लोगों के लिए ही काम करते हैं मोदी साहब, तो उन्होंने ये बात बर्दाश्त न शुरू से किए ना अभी करें, तो इसीलिए इससे पहले भी एक यात्रा निकाले थे उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा, वो बड़ी बेहतरीन कामयाब रही वो यात्रा और लोगों का बहुत बड़ा रिस्पांस रहा। इंशाल्लाह आप देखेंगे मुस्तकबिल में अब आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट होगा और हमारी इंडिया कोलिशन को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और एक यात्रा फिर निकाले वो वहाँ से, आपके मणिपुर से लेकर आप महाराष्ट्र तक निकाले हैं, उसमें हर जगह पे उनको तकलीफ़ देना, उनको रोकना, उनके मीटिंग को कैंसिल करना, सिर्फ इनको इसलिए कि भाई उनको नुकसान नज़र आ रहा है राहुल जी का एक ही वो है कि भाई गरीब गुर्बत से लोगों को उठाए, रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग खुशहाल रहे, ये उनका एक आइन मकसद है उनका। सब आज जैसे कि बीआरएस पार्टी के तकरीबन ऐसे लीडर्स हैं, जैसे डिप्टी मेयर है, ऐसे बड़े बड़े सीनियर लीडर थे, वो कांग्रेस में क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? वो इसलिए ज्वाइन हो रहे हैं कि बीआरएस ये गुज़िश्ता माजी में जो 5 या 10 साल की उम्र जो की है, कोई वादा, कोई ना कोई उनके अपने लीडर को उन्होंने इज्जत दी है, ना इज्जत की सिर्फ देखे बाप बेटे बस और 3 बेटी बस, एक घरेलू गवर्नमेंट उन्होंने चलाया है। हालांकि तेलंगाना लाने में बहुत जिनका और जो भी है वो घर की पार्टी जो है, उन्होंने तेलंगाना, हमारी सोनिया गांधी ने तेलंगाना, हमारे बच्चे यहाँ के तेलंगाना के वास्ते कई लोग अपने जान दिए हैं और तेलंगाना की नाइंसाफ़ी हो रही करके उन्होंने बड़ा दिल कर उन्होंने दिए हैं, ना कि केसीआर के वजह से, ना कोई और की वजह से। जैसा इन्होंने कहते हैं कि मैं अपना मरने की मुंडी डाल के मैं कांग्रेस को लाया हूँ, अपने तेलंगाना को लाया हूँ बोलते, तो ऐसा नहीं है। हमारे एमपी लोग जो थे अपनी एमपी का वो छोड़ देते थे, हमारे खुद के एमपी पार्टी के इतना वहाँ पर हंगामा करे हैं पार्लियामेंट में और करते रहे, उन्हीं की बदौलत है कि हमारे को यहाँ पर तेलंगाना हासिल हुआ। आप कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, जो आज शहर भर में एहतजाज चल रहा है कि ईवीएम मशीन को लेकर बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन में घोटाला है, जो भी वोट डाल रहे मोदी को डाल रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, बल्कि सारे हिंदुस्तान में है ये हो रही है। एडवोकेट ये पूरे जितने भी लोग हैं यूपी, बिहार और मुख्तलिफ जितने भी मकाम स्टेट में हैं, एक साहब है जो भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, ये मुहिम को चला रहे हैं और जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं और ये ईवीएम के ख़िलाफ़ हैं। बड़ी बड़ी एडवांस कंट्री के लोग भी इसको बैलेट से करा रहे हैं, ईवीएम से नहीं करा रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका? तो बिल्कुल इसमें धांधलियाँ हो रही हैं और इसके अंदर ये पक्की बात है, बीजेपी बिना ईवीएम के नहीं जीत सकती है, ईवीएम को हटाना ज़रूरी है। आने वाला महीना जो है मुसलमानों का एक बड़ा
फेस्टिवल माना जाता है रमज़ान, उसमें साहब जो है आवाम और दुकाना छोटे मोटे तिजारत करने वाले, कारोबार करने वाले परेशान हैं। क्या रेवंत रेड्डी रमज़ान में मुसलमानों को कारोबार करने के लिए 24 घंटे का ऐलान? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। असेंबली में ऐलान किए हैं किसी रुकन के जवाब के ऊपर कि भाई रमज़ान में वो जो माजी में दिया जाता था, मैं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं फैसिलिटीज़ दूंगा और अमाउंट रिलीज़ करूंगा और देर गए तक दुकानों की में कोई उनको पाबंदियां नहीं रहेंगी, वो बिल्कुल अपना कारोबार कर सकते हैं देर नहीं, रमज़ान के हद तक। ये बिल्कुल बोल दिए हैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब कि ये किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और इन्होंने एमएसपी का जो वादा किए हैं, लास्ट टाइम भी लोग एहतजाज किए थे, मगर मोदी साहब सिर्फ बातों से उनको बहलाकर हटा दिए थे। तो फिर वो लोग, ये बात पूरा न होने की वजह से फिर वो लोग रोड पे आना पड़ा उन लोग को। आप दिल्ली के अतराफ में उनको किसानों को बहुत तकलीफ़ दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनके गाड़ियों के नीचे कीले लगाया जा रहा है। तो लिहाजा ये मुनासिब नहीं है कि जय जवान जय किसान का जो नारा हमारे जब दिए हैं उसको इसको फरामोश कर रहे हैं। तो हम पुरजोर अपील करते हैं मोदी साहब को कि जल्द से जल्द किसानों का जो मसला है हल करें और जल्द से जल्द उनके लिए वेलफेयर स्कीम अनाउंस करें। और एक बात यह है, देखिए हमारे पास रेवंत रेड्डी साहब सिर्फ आकर 2 महीने हुआ, 7,000 पुलिस लेडी कांस्टेबल जिसको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, और उसके बाद 15,000 कल पुलिस कांस्टेबलों का नहीं नर्सों का था, वो 7,000 नर्सों, 6,500 नर्सों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया। कल की तारीख में उन्होंने 15,000 कांस्टेबल पोस्ट को भर्ती किए और ये वादा किए कि उन्होंने 1 साल में 2 लाख एम्प्लॉयमेंट उन्होंने पूरा करेंगे करके ये बात उन्होंने बोले हैं। और आने वाले मुस्तकबिल में हर शोबे में, हर काम में बराबर अपना हिस्सा उसमें अदा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनकी स्टीवर्डशिप में उनके 5 साल जो नहीं बल्कि ऐसा इतने अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पब्लिक 10 साल रखेंगी और अल्लाह चाहे तो 20 साल तक भी रहेंगी। ये हमारी दुआ है और हमारी तमन्ना है।